नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। रांची राजभवन के समक्ष 4 सूत्रीय मांगों को लेकर झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में पीआरपी एवं बीएपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है और हम लोगों के समक्ष जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है। सरकार हम लोगों को पहले की तरह जो है मानदेय राशि भुगतान करे सहित 3 अन्य मांगों हैं जिस पर सरकार को विचार करनी चाहिए। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग एवं बीएपी एवं पीआरपी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। आप लोग इसी में क्या? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शोषण करना बंद करो, शोषण करना बंद करो। इसमें कार्यरत हम लोग ग्रामीण विकास विभाग से संचालित जैसलमेर में हम लोग 1200 आईपीआरपी बीएपी पूरे झारखंड में हैं और पूरे जिला में पूरे प्रखंड में क्लस्टर लेवल में कार्यरत हैं। उसके सबसे पहले आज से पहले 2020 से पहले हम लोगों को व्यक्तिगत खाते में पैसा मिलता था, मानदेय मिलता था। उसके बाद जैसलमेर के कुछ अधिकारी लोग कुछ निर्णय लेकर के वो लोग सीबीएस में हम लोगों का जो मानदेय सीबीएस ऐप्स निकाला जो कैडर भुगतान सेवा है, उससे हम लोग का मानदेय कम्युनिटी में देना शुरू कर दिया, जिससे हम लोगों को पैसा लेने में कम्युनिटी से बहुत दिक्कत होने लगा। तो इसीलिए आज हम लोग 4 सूत्री मांग को लेकर राजधानी रांची में हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। मेरा नाम मुन्ना कापरी है और झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। अभी हम लोग की जो पॉलिसी बनी हुई थी, जो हमारा विभाग जो पॉलिसी बना हुआ था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि हमारे खाते में व्यक्तिगत खाते में पैसा दिया जाए। आज के डेट में कोई मनरेगा का कोई लेबर भी काम करता है तो उनका मानदेय जो है उनके पर्सनल खाता में दिया जाता है, और जो कि हमारे साथ 2014 से ये चीज़ था लागू, लेकिन 2020 के बाद से सरकार में कोई अभी तक कोई ऐसा नियम या लागू नहीं किया है। बावजूद वहाँ पे वो लोग अपने स्तर से अभी हम लोग को संकुल संगठन के माध्यम से मानदेय दिया जाता है, जिससे कारण काफ़ी समस्या हमें होती है। यदि 1 महीने का पैसा लेना हो तो हम लोग को 3-4 महीना वेट करना पड़ता है अपना मानदेय लेने के लिए। और हमारे जो भी साथी है वो अलग अलग जिला में काम करते हैं, कोई अपने घर में काम नहीं करते हैं। और इसके साथ ही हमारी 4 सूत्री मांग है, और ये जब तक हमारी 4 सूत्री मांगों पर विचार नहीं किया जाता है, ये हमारा आंदोलन अनिश्चितकालीन रहेगा। सवाल ये है कि आप कितने दिनों से इस संस्था में काम कर रहे हैं? हम लोग 2014 से लगातार कार्यरत हैं और अभी भी हम लोग हैं। पहले कैसे मानदेय मिलता था? हमारे पहला जो पॉलिसी में लिखा हुआ था उस पॉलिसी के आधार पर व्यक्तिगत मानदेय मिलता था, जो हमारे पास अभी भी आधार है, बैंक का स्टेटमेंट है जो जैसलमेर देती थी, और उसका एक टीडीएस भी करता था जो हम लोग क्लेम करते थे। हम लोग को प्रतिदिन के हिसाब से था। बीएपी लोग को 750 रुपये प्रतिदिन था और पीआरपी को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलना था, क्योंकि हम लोग रिसोर्स पर्सन के रूप में कार्यरत हैं। यहाँ कितना मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग यही है कि पहले जैसे हम लोग को व्यक्तिगत खाता में मानदेय देते थे, इस तरफ पुनः हम लोग को व्यक्तिगत खाता में दिया जाए, पहला मांग है। दूसरा मांग है कि हम लोग का मानदेय का कोई निश्चित समय नहीं होता है कि कब मिलना है कब नहीं मिलना, एक निश्चित समय तय किया जाए और निश्चित समय पर हम लोग का मानदेय दिया जाए। दूसरा, जैसलमेर में 2 तरह की नीतियां चल रही है। एक नीतियां में एक कर्मी को पूरी तरह से एचआर पॉलिसी, मानव संसाधन विकास जो प्रणाली है उसका पूरा लाभ दिया जाता है, जिसमें बीमा का लाभ हो, पीएफ का लाभ हो, वो सारा चीज़ें वो एक कर्मी को दिया जाता है, जबकि हम लोग को उससे अलग स्वतः व्यवहार कर रही है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सर जो विभाग की 2 नीति है वो 2 नीति हटा के एक ही नीति करे, हम लोग को भी एचआर पॉलिसी के लाभ से। बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम लोग महिला सशक्तिकरण का काम करते हुए, महिलाओं का उत्थान का काम करते हुए हम लोग 2014 से ये कार्य कर रहे हैं, लगातार एकदम सेवा भाव से करते जा रहे हैं। उसके बावजूद भी आज हम लोग को इतना एकदम क्या कहें, इतना हम लोग के साथ प्रताड़ित किया गया कि आज लास्ट में हम लोग को राजभवन के पास आकर के हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हड़ताल के रूप में आज ये आंदोलन ले पड़ा है और हम लोग का मांगे बार बार सीओ सर को अवगत कराया जा रहा है, झारखंड ग्रामीण विकास विभाग मंत्री सर को भी कराया जा रहा है। इसके बावजूद भी किसी भी तरह का सकारात्मक निर्णय हम लोग के पक्ष में नहीं आया, जिसके कारण आज हम लोग मजबूर होकर के यहाँ पे पूरे झारखंड राज्य के जितने भी पीआरपी और बीएपी हैं सभी आज हम लोग यहाँ पे मौजूद हो चुके हैं। और अगर हम लोग का मांग नहीं पूरा हुआ तो हम लोग यहाँ पे लगातार कंटिन्यू यहाँ पे बैठे रहेंगे, रात दिन एक कर देंगे, पर हम लोग अपना हड़ताल को नहीं रोकेंगे। मेरा नाम गुलशन आरा है और हम भी बीएपी हैं। ये बताइए कि आप अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लगता है कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी? देखिए, ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग का मांगों को सुना जाएगा
और हम लोग कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे हैं। हम लोग का जिस हिसाब से 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग इससे पहले और एक बार भी किए थे, तो हम लोग को ऐसे संभावना दिया गया था कि हम लोग को बहुत ही जल्द हम लोग का मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन नहीं करने के बावजूद फिर से हम लोग को ये पुनः हड़ताल करना पड़ रहा है। और अभी तक तो हम लोग उस तरह का पॉजिटिव नहीं आया है, लेकिन हम लोग को ये चीज़, हम लोग का जो मांग है वो हम लोग का जायज़ है और ये चीज़ हम लोग का पूरा होना चाहिए। और इससे हम लोग को लगता है कि हम लोग हड़ताल करेंगे तो हम लोग का मांग जो है वो पूरा हो जाएगा। ये बताइए कि कौन कौन सा कार्य जो है, कौन कौन सा योजना के तहत सरकार आपसे काम कर रही है? हम लोग का जितना भी है, आपका SHG, BO, CLF ये सब बनना JSLPS के थ्रू होता है। मनरेगा के थ्रू जो जितना बिरसा हरित ग्राम योजना आता है, या तो हम लोग का जो जैसे कोविड के टाइम में दीदी किचन वाला चल रहा था, वो सारा काम, यानी सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी काम आता है, सारा काम में हम लोग का भागीदारी होता है और सारा काम में हम लोग सहयोग करते हैं और हम लोग का ही थ्रू सारा काम करवाया जाता है। मेरा नाम अवीना देवी और मैं हजारीबाग में BAP के रूप में कार्यरत कर रही हूँ। क्या लगता है कि आप जो प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार आपकी बातों को सुन पा रही है? सर, हम लोगों का जो प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, इसमें देखा जाएगा ना तो हम लोग अपने हक के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 9 साल से हम लोग इस JSLPS में कार्य कर रहे हैं। आज हम लोगों का अपने वो काम का पैसा किसी दूसरे सामुदायिक खाते में दिया जा रहा है, जिसको हम लोग को लेने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। हम लोगों का पहला मांग है कि जो जिस तरह से पहले हम लोगों को मिलता था हर महीने अपने व्यक्तिगत खाते में उसका मानदेय मिलता था, उस तरह से ही हम लोग को दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोगों का पहला मांग है कि हम लोग जो काम करते हैं JSLPS विभाग के लिए, उसका जो मानदेय है वो हम लोगों को व्यक्तिगत खाते में दिया जाए। और दूसरा मांग है हम लोगों का कि हम लोगों का एक मुश्त समय पर ये मानदेय दिया जाए।